जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज की वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है, जिसके अधिकांश क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चनों के साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो बनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। 2 अक्टूबर आपका पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व नेत्रदान दिवस कब बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएफ परीक्षा के लिए, विशेषकर आरपीएफ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व नेत्रता आपका नेत्रदान दिवस। तो विश्व नेत्रदान दिवस जो बनाया जाता है 8 सितंबर को बनाया जाता है। 8 सितंबर दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था। तो इस पर आपका पहली बार जो हमला हुआ था आपको पता होना चाहिए, 11 सितंबर 2001 में पहली बार हमला हुआ था। 11 सितंबर 2001 आपको दूसरे विकल्प में दिया गया है, यानी यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर क्या कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सभी आपकी जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो होती है डिफरेंस डिफरेंस प्रकार की, हमारी सभी आपकी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके जो होता है वह सभी हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात आपका हाजीपुर के आपका आंचलिक कार्य आपका कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो जो हाजीपुर का कार्यालय है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व मध्य रेलवे के नाम से जाना जाता है, यानी दूसरे विकल्प में आपको पूर्व मध्य रेलवे दिया गया है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपसे के लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध है। तो वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा चालुक्य। इसमें आपका पहले विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान वयोवृद्ध के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए किसे जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी आपको तीसरे विकल्प में दिया गया है। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है। प्रधानमंत्री आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीधा, प्रधानमंत्री कौन बनता है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता जो बनता है वह आपका लोकसभा का आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है, यानी पहले विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने पहला विकल्प चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है। तो किसकी सलाह से कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सलाह से करता है, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह से करता है। मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल आपको विकल्प 4 में दिया गया है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त, यानी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है विकल्प 2। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प 2 को चुना है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जो जिंदाबाद था इसका नारा आपका भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह आपको तीसरे विकल्प में मिल जाएगा, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी। तो प्लासी की जो लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा पराजय हुई थी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी किसकी पराजय हुई थी, तो सिराजुद्दौला की हुई थी। सिराजुद्दौला, यानी सी विकल्प, यानी तीसरे विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, मानव के सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मानव ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था तांबे का क्या था, यानी तांबा आपको पहले विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है जीन की खोज किसने की है या जीन की खोज किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन नंबर 13। तो जीन की जो खोज की गई थी वह है आपका डॉक्टर हरगोविंद आपके खुराना द्वारा की गई थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना आपको विकल्प 4 में दिया गया है, चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है देश का वह पश्चिमी राज्य जहां जैन आपका धर्म आपका बाल विधियों क्या धर्म बाल वियों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाता है, वह आपका कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो कौन सा राज्य है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान आपका पहले विकल्प के साथ इसमें सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने राजस्थान चुना है बिल्कुल सही चुना है, राजस्थान आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ परीक्षा के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100% क्वेश्चन सिलेक्टेड होने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अगर हम प्रथम आपके गवर्नर जनरल की बात करें तो सी डी देशमुख। कौन थे, सी डी देशमुख थे। सी डी देशमुख आपको विकल्प 2 में दिया गया है। सी डी देशमुख दो दूसरे विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस खेल में साधारण आपका अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण अंडाकृति गेंद यानी अंडा आकार की आकृति की जो गेंद होती है, इनमें से किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, आपका रग्बी में किया जाता है। रग्बी आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी रग्बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में अघात से PDI44 नामक जीन संबंधित हैं। तो किस से संबंधित हैं आपको पता होना चाहिए। आपका जो है ये क्वेश्चन बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, हृदय। इसमें विकल्प 4 के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने हृदय को चुना है बिल्कुल सही चुना है, हृदय यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे एग्जाम में साइंस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए NA आपका 24 का प्रयोग किया जाता है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आपका 92U 238 विघटित 91 PA 234 बनता है तो इसे कितने ए एवं बीगा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्या है परीक्षा में देखते हैं तो 2021 की जो आपकी NTPC की परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 2000 आपकी जो 20 आपकी 21 वाला जो आपका MTS पेपर हुआ था, MTS में क्वेश्चन देखने को मिला था। और आपका जो 2022-23 वाला जो आपका SSC CGL का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और यहाँ तक कि ये 2015 में आपका UPSC में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा इसमें चौथा विकल्प आपका सही जवाब होगा, एक किरण। और इसमें 4 आपकी बीघा किरण, यानी इसमें जो सही हो जाएगा एक किरण आपका। इसमें जो आपका तीसरा और पहला और तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है। आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो बताइए, बात करें कौन सी आपका कोशिकांग ऐसा है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आपका किसे कहा जाता है, लाइसो जोम्स को कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता तो उसे क्या कहा जाता है। तो जिस स्थिति में आपका रक्त का थक्का नहीं बनता उसे जो कहा जाता है आपका हीमोफीलिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हीमोफीलिया कहा जाता है। और ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन K की कमी के कारण होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉन मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य है। तो कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य है। तो आपका सही जवाब होगा 0 से 1 नैनोमीटर के मात्रक के तुल्य है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेमेक्सिन की रासायनिक नाम है। तो ये किसका आपका रासायनिक नाम है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका बेंजिक आपका हेक्सा क्लोराइड, बेंजिक हेक्सा क्लोराइड का बेंजिक नाम है, यानी तीसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है महानदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महानदी घाटी योजना। तो बताइए नदी जो घाटी योजना है इससे किस राज्य को लाभ मिलता है। तो इससे जो लाभ मिलता है मेरे प्यारे साथियों आपका गुजरात राज्य को मिलता है। गुजरात राज्य पहले विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को आपका सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो पंचम जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो इसमें जो दी गई है आपकी कृषि क्षेत्र को आपकी प्राथमिकता दी गई है, यानी कृषि क्षेत्र आपको विकल्प ए यानी पहले विकल्प में दिया गया है। पहला विकल्प ही आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोयली परियोजना की आपकी स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला था। तो किस देश से सहयोग मिला था आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देश से सहयोग मिला था। तो ये जो सहयोग मिला था आपसे रूस से मिला था। रूस आपको विकल्प 4 में दिया गया है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के कलपक्कम में आपका परमाणु शक्ति प्लांट की स्थापना की गई थी। तो किसके तहत की गई थी आपको पता होना चाहिए। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी होगी। चौथी पंचवर्षीय योजना पहले विकल्प में आपको दी गई है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है। तो क्वेश्चन पूछा गया है सतलज नदी पर आपकी निर्मित सतलज नदी पर जो निर्मित आपकी किस बांध से आपकी राजस्थान नहर निकाली गई है। तो किस बांध से निकाली गई है आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरी के बांध कहाँ से निकाली गई है। हरी के बांध से निकाली गई है। हरी के बांध आपको विकल्प 2 में दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प दूसरे को चुना है बिल्कुल सही चुना है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो केंद्रीय गंगा जो आपका प्राधिकरण थी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो केंद्रीय जो गंगा प्राधिकरण थी इसकी स्थापना आपकी 1985 में की गई थी। आपको पता होना चाहिए 1985 दूसरे विकल्प में दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे। तो बताइए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेलीविजन के आविष्कारक। तो टेलीविजन जो है इसके आविष्कारक JL आपका वर्ड थे आपका, यानी दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शरीर के प्रतिरक्षण प्रणाली में काम आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आप इस प्रैक्टिस सेट में देख रहे होंगे साइंस का रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने जो हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट थे उनमें साइंस के लेवल यानी साइंस के कुछ कम क्वेश्चन कराए थे, और इसमें हम साइंस के कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे में 5 से 6 बार पूछे गए हैं, और बार बार रेलवे इन क्वेश्चनों को पूछता है, इनके चांसेस बन जाते हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो किसका होता है इसमें मज्जा चौथे विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने चौथा विकल्प चुना है बिल्कुल सही चुना है। विकल्प 4 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया। तो क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का अध्ययन। तो इलेक्ट्रॉन का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, यानी जे थॉमसन आपको दूसरे विकल्प में दिया गया है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 आपका हीमोफीलिया। ये क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था, एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है। तो इसका परिणाम आपसे पूछा गया है, तो इसका परिणाम क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका परिणाम है आपका रक्त का नहीं जमना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनना इसका परिणाम है। और कौन से विटामिन के कारण होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। विटामिन के की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के संरचना के बारे में निम्नलिखित में से किस में अध्ययन किया जाता है। तो प्राणियों की जो संरचना होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए आपकी एनाटॉमी में किया जाता है, यानी एनाटॉमी पहले विकल्प में आपको दिया गया है। पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो किसमें होता है तो आपका सही जवाब होगा संवहन में। संवहन आपका तीसरे विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्वाधिक कठोर तत्व। तो बात करें सर्वाधिक कठोर तत्व की, तो सर्वाधिक जो कठोर तत्व है वह है आपका हीरा। हीरा यानी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इस बल को हम क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्प्लवन बल कहते हैं। उत्प्लवन बल यानी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वह आपका किसने किया था ओटो हन ने किया था, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प 2 को चुना है बिल्कुल सही चुना है। दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? तो रक्त को साफ कर कर जो है ऑक्सीजन में मिलता है, ये किसमें आपका कौन है? तो कौन है आपका हृदय जो है वह रक्त को साफ कर कर ऑक्सीजन में मिलाता है, यानी पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही जवाब है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक है। तो डीएनए का मूल मात्रक आपसे पूछा गया है, तो डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका न्यूक्लियोसाइड आपका एसिड क्या होता है? डीएनए का आपका मूल मात्रक है, यानी दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन से संबंधित खोज किसने की थी? तो ये आपका क्वेश्चन द्वारा रिपीट है, हरगोविंद खुराना ने की थी, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जुगनू किस आपका परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो देता है आपको, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा। दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा सुपर दीपित, यानी दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन के अगर हम सर्वोत्तम स्रोत की बात करें तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मछली आपका प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की कोशिका अथवा आपका आंतरिक अंग की रेखिक कोशिका से नियंत्रण कैंसर रोग को कहा जाता है। तो किस कैंसर रोग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपका कोर्सिनोमा कहा जाता है, दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको डॉट डॉट यहाँ को बताना है कि आपको क्या आएगा। आयनिक ठोस का उदाहरण है, तो इनमें से क्या आपका ठोस का उदाहरण है? तो क्या है? हीरा है, यानी पहला विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जी की इकाई यानी यूनिट है, जी की इकाई क्या है? तो जी की जो इकाई होती है आपको पता होना चाहिए, इसमें जी की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है बताइए? बल का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बल का मात्रक होता है, दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लिफ्ट में व्यक्ति का भार, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है। चारों विकल्प आपके सामने हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। और वे एक महत्वपूर्ण सूचना, मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम रोज आपके जीके जीएस के एमसीक्यूज कवर कराते हैं। आज के जो प्रैक्टिस सेट में थे साइंस के क्वेश्चन अधिकांश आपके थे, जिनसे जो है सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ से होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं आपके। बहुत ज़्यादा निचोड़ करने के बाद, पूरी रात मेहनत करने के बाद एक वीडियो को बनाया जाता है, जिसके लिए हम आपके महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए हम ऐसा लेकर आते हैं जिससे आपको आपकी परीक्षा में आपको क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिले। और आपने अभी तक इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इन वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो आपकी अंत में आपकी स्क्रीन पर शो होंगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम लिंक आपका क्या है, टेलीग्राम का लिंक, वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो हमारा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं इस क्वेश्चन के जवाब की, तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के जवाब ऊपर की ओर त्वरण के गमन करा, यानी तीसरा विकल्प जिन बच्चों ने चुना था बिल्कुल सही चुना था, तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें।